आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर में। इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर और एसएससी सीजीएल इन दोनों को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन है। और ये कंपैरिजन हम बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर करेंगे और इन सारे फैक्टर्स के ऊपर में हम देखेंगे कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन है। जैसे कि फैक्टर्स आप देख सकते हो, सैलरी, एग्ज़ाम टफनेस, एग्ज़ाम प्रोसेस, रिस्पेक्ट, जॉइनिंग टाइम, सिलेबस, चांसेस ऑफ होम स्टेट, कंफर्ट, प्रमोशन। इन सारे फैक्टर्स पे हम चेक करेंगे दोनों एग्ज़ाम्स को कि दोनों में से बेटर कौन है। अगर आप घर बैठे बैठे टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारा 101 टाइपिंग पैसेज वाला ई बुक खरीद सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सैलरी। अब हम सैलरी के बेसिस पे दोनों को कंपेयर करते हैं। अब देखिए, अगर आप स्टेनोग्राफर की सैलरी देखिएगा तो स्टेनोग्राफर की जो मैक्सिमम ग्रेड पे होती है, मतलब स्टेनोग्राफर का जो मैक्सिमम ग्रेड पे है वो है आपका 4600। वही आप अगर सीजीएल का ग्रेड पे देखिएगा तो आप पाइएगा कि सीजीएल का जो मैक्सिमम ग्रेड पे है वो है 4800। तो अगर आप कंपेयर करके देखिएगा तो स्टेनोग्राफर जो कि आपको 12th के बाद ही जॉब मिल सकती है और सीजीएल की जो जॉब होती है वो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलती है। फिर भी देखिए कि सैलरी में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। स्टेनोग्राफर में 4600 ग्रेड पे और आपका सीजीएल में 4800 ग्रेड पे, ये मैक्सिमम ग्रेड पे मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने स्टेनोग्राफर को 5 में से 4 नंबर दिए हैं और सीजीएल को 5 में 5 दिया है, क्योंकि सीजीएल का सैलरी तो ऐसे ही बोलिएगा तो ज़्यादा ही रहता है, इसलिए 5 में 5। और स्टेनोग्राफर का भी बहुत अच्छा सैलरी होता है, इसलिए 5 में 4। अगला है एग्ज़ाम टफनेस। एग्ज़ाम टफनेस के ऊपर में अगर हम कंपेयर करें स्टेनोग्राफर और सीजीएल को, तो जैसे कि आपको पता है कि स्टेनोग्राफर 12th पास होता है, मतलब स्टेनोग्राफर की जॉब आप 12th के बाद भी ले सकते हो, 12th क्लास पास करके। और सीजीएल के लिए आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का है और स्टेनोग्राफर आपका +2 लेवल का है। तो इसीलिए आप बोलिएगा तो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू आपका सीजीएल से, क्योंकि सीजीएल आपका कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएट लेवल का होता है, तो इसका क्वेश्चन हार्ड होता है। तो इसलिए अगर एग्ज़ाम टफनेस की बात कीजिएगा तो स्टेनोग्राफर को मैं 5 में से 4 दूंगा और सीजीएल को 5 में से 2 नंबर, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है एग्ज़ाम प्रोसेस, कि दोनों में कितना प्रोसेस होता है। प्रोसेस कहने का मतलब होता है कि रिटेन एग्ज़ाम कितने होते हैं, स्किल टेस्ट होता है कि नहीं होता है, ये सब सारे प्रोसेस को अगर आप कंपेयर करिएगा तो पाइएगा कि स्टेनोग्राफर में आप एक तरह से बोलिए तो 3 स्टेप का एग्ज़ाम होता है। पहला आपका टियर 1 होता है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसका प्रोसेस थोड़ा इजी है, इसलिए मैंने इसको 5 में से 4 नंबर दिए हैं। अगर वही आप बात करिएगा सीजीएल का, तो सीजीएल में क्या होता है कि टियर 1 होता है, फिर टियर 2 होता है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्ज़ाम होता है टियर 3, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जॉब मिलता है। मतलब सीजीएल का जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है और बहुत लंबा खींचता है, इसीलिए मैंने इसे 5 में से 2 नंबर दिए हैं। और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम प्रोसेस कम है, भले इसमें टाइम ज़्यादा लगता है बट एग्ज़ाम प्रोसेस कम है, इसलिए 5 में से इसे मैंने 4 नंबर दिए इसमें। अब हम बात करते हैं जॉइनिंग टाइम के ऊपर। स्टेनोग्राफर और सीजीएल इन दोनों को अगर आप कंपेयर करिएगा जॉइनिंग टाइम के बेसिस पे, तो आप पाइएगा कि स्टेनोग्राफर में आपको जैसे कि पता है, मैंने पहले बताया वीडियो में, स्टेनोग्राफर में जॉइनिंग प्रोसेस कम है। जॉइनिंग प्रोसेस कहने का मतलब होता है कि जॉइनिंग प्रोसेस इसका ईजी है। जैसे कि आपको पता है कि स्टेनोग्राफर में सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपको जॉब मिलती है। और सीजीएल में यही था कि आपका टियर 1, टियर 2, टियर 3, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें प्रोसेस ज़्यादा है, इसलिए होता है कि सीजीएल में थोड़ा लंबा खिंच जाता है जॉइनिंग प्रोसेस, और स्टेनोग्राफर का जॉइनिंग प्रोसेस थोड़ा कम है। हमारे चैनल पे एक वीडियो भी होगा स्टेनोग्राफर जॉइनिंग टाइम के ऊपर में, तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि स्टेनोग्राफर में 19 महीना के अराउंड टाइम लग जाता है, और उसी तरह से सीजीएल में कम ज़्यादा लगते रहता है, बट इसमें सीजीएल में एज़ कम्पेयर टू स्टेनोग्राफर ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जॉइनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने स्टेनोग्राफर को 5 में से 3 दिया है और सीजीएल को 5 में से 2। अगला जो पॉइंट है वो है सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि आप देखिए कि स्टेनोग्राफर एक +2 लेवल है और सीजीएल एक ग्रेजुएट लेवल है। स्टेनोग्राफर के बारे में अगर आप सोचिएगा तो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट ही होता है। एक तो इंग्लिश होता है, एक आपका जनरल अवेयरनेस होता है, और तीसरा आपका रीजनिंग होता है। तो इसमें सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप वही बात आप कीजिएगा सीजीएल के बारे में, तो सीजीएल में आपका क्या होता है, मैथ भी होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, और आपका रीजनिंग भी होता है। और सिलेबस एक तरह से बोलिएगा तो स्टेनोग्राफर का सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है,
इसलिए इसमें पढ़ना कम पड़ता है। तो ये पॉसिबल है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ आराम से इसमें। तो इसीलिए मैंने इसमें 5 में से इसे 4 दिया है। अगर हम यही सीजीएल की ओर देखें तो इसमें है कि 4 सब्जेक्ट होता है। एक तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और दूसरी बात है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सीजीएल ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा डीप क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है। तो आपको ही पता है कि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है सीजीएल का एज़ कम्पेयर टू स्टेनोग्राफर। तो इसीलिए क्योंकि देखिए अब एक तरह से कंपेयर करिएगा तो स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं होता है और सीजीएल में मैथ होता है, और आपको ही पता है कि मैथमेटिक्स कितना बड़ा है खुद में। तो इसीलिए होता है कि सिलेबस के मामले में अगर आप बात करिएगा तो स्टेनोग्राफर को मैं 4 दूंगा 5 में से, और सीजीएल को 2 दूंगा 5 में से, कि सीजीएल का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगला पॉइंट है रिस्पेक्ट। अब देखिए आपको भी पता है कि स्टेनोग्राफर का जो जॉब होता है वो +2 लेवल का होता है, और जो सीजीएल का जो जॉब होता है वो ग्रेजुएट लेवल का होता है। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि एक +2 लेवल वाले पोस्ट में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी या एक ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। ये कंपेयर करना आसान है। इसीलिए मैंने इसमें स्टेनोग्राफर की जो जॉब होती है वो भी, उसमें मेन बात होता है सैलरी बहुत अच्छा होता है स्टेनोग्राफर का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। के लिए होता है कि रिस्पेक्ट भी इसमें थोड़ी अच्छी मिलती है, और स्टेनोग्राफर का पोस्ट भी थोड़ा कम होता है। एक तरह से कहिए कि पोस्ट कम है, स्टेनोग्राफर्स कम होते हैं सोसाइटी में, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्पेक्ट इसमें भी मिलता है अच्छा खासा। इसलिए मैंने इसमें स्टेनोग्राफर को 5 में से 3 नंबर दिए हैं। और सीजीएल में तो आपको पता ही है वो ऑफिसर टाइप का जॉब होता है, तो इसमें 5 में 5। अब देखिए अगला है चांसेस ऑफ होम स्टेट। अब देखिए होम स्टेट में आपका पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या होम स्टेट में आप ट्रांसफ़र ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। इस चीज़ पे अगर आप दोनों को मार्किंग कीजिएगा, दोनों को मार्क्स दीजिएगा, रेटिंग दीजिएगा, तो मैं स्टेनोग्राफर को 1 नंबर दूंगा 5 में से, और सीजीएल को 4 में से 5। अब क्योंकि आप ऐसा समझिए कि स्टेनोग्राफर की जो जॉब होती है, जो पोस्ट्स होते हैं स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बहुत कम होती है। तो इसमें जनरली इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अपने मनपसंद जगह पे पोस्टिंग ले सको, क्योंकि आप जहाँ पोस्टिंग चाहते हो वहाँ पर पहले से कोई काम कर रहा होगा, या मे बी वहाँ पर कोई सीट ही ना हो। तो इसीलिए होता है कि इसमें एक तो पोस्ट बहुत कम होता है, इसीलिए चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको आपके पसंद के जगह में पोस्टिंग मिल जाए। अब हम बात करते हैं सीजीएल एग्ज़ाम की। तो आपको ही पता है कि सीजीएल में पोस्ट ज़्यादा होता है, सीजीएल में वैकेंसीज़ की नंबर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते ये पॉसिबल हो पाता है कि आप जहाँ भी चाहो वहाँ आप पोस्टिंग ले सकते हो। तो इसमें एक चांसेस है कि आप अपने होम स्टेट में जा सकते हो। इसलिए अगर आप कंपेयर करिएगा सीजीएल और स्टेनोग्राफर को ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस ऑफ होम स्टेट, तो स्टेनोग्राफर को 1/5 और सीजीएल को 4/5 मिलता है। तो हम बात करते हैं वर्कलोड के बारे में। आप कह सकते हो कंफर्ट, कि किस जॉब में ज़्यादा आराम है। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टेनोग्राफर का जो जॉब है उसमें केवल आपको स्टेनोग्राफी का काम करना है, उसमें आपका रोल फिक्स है कि आपको स्टेनोग्राफर वाला ही जॉब करना है, आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं कराया जाएगा। बट अगर आप सीजीएल के ओर देखिएगा तो आप पाइएगा कि सीजीएल में जो आपको पोस्ट मिलता है वो थोड़ा हाई रैंक का पोस्ट होता है, और आपको भी पता है कि जितना रैंक आपका हाई जाएगा उतना वर्कलोड आपके ऊपर पड़ेगा, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है। इसलिए सीजीएल वाले पोस्ट में आपको क्या होगा कि आपका वर्कलोड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेनोग्राफर वाले जॉब में। स्टेनोग्राफर वाले जॉब में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स है, वही अगर सीजीएल वाले जॉब में देखिएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए मैं अगर वर्कलोड के बेसिस पर अगर इनको रेटिंग दूँ तो मैं स्टेनोग्राफर को 4 दूंगा आउट ऑफ 5, और सीजीएल को 2 दूंगा आउट ऑफ 5। अब बात करते हैं ओवरऑल कंपटीशन के बारे में, कि स्टेनोग्राफर के लिए कितना कंपटीशन है और सीजीएल के लिए कितना कंपटीशन है। तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको पता है कि इसके बारे में ज़्यादा लोग अभी जानते नहीं हैं, तो इसीलिए होता है कि इसमें कम फॉर्म भराता है, इसमें कम कैंडिडेट्स आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। सीजीएल मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है इंडिया का, तो इसीलिए सीजीएल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसीलिए आपको पता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो इसीलिए सीजीएल में एकदम ताबड़तोड़ कॉम्पिटिशन है एज़ कम्पेयर टू स्टेनोग्राफर। तो इसलिए स्टेनोग्राफर को मैंने 4 दिया है 5 में से, और सीजीएल को 2 नंबर दिया है 5 में से। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टेनोग्राफर में कंपटीशन कम है एज़ कम्पेयर टू सीजीएल। ये क्यों है, इसका एक कारण स्किल टेस्ट भी है, क्योंकि स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है। बहुत हार्ड मतलब आपको स्टेनोग्राफी सीखना पड़ेगा, उसमें 6 से 7 महीना, 8 महीना, 1 साल तक लग जाता है। सीजीएल में जो स्किल टेस्ट होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, या एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इन सब के बारे में कुछ कुछ करना पड़ता है। बट स्टेनोग्राफर में आपको कंप्लीट एक नया चीज़ सीखना पड़ता है, वो स्टेनोग्राफी, जिसमें आपको पता ही है 8 से 10 महीना, 1 साल, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना टाइम लगता है, बट ये बहुत हार्ड है। स्किल टेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते स्टेनोग्राफर का जॉब ज़्यादातर लोग नहीं प्रीफर करते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफी सीखना बहुत हार्ड हो जाता है।
तो इसीलिए अगर आप स्किल टेस्ट के ऊपर अगर दोनों को कंपेयर करिएगा तो स्टेनोग्राफर में जो स्किल टेस्ट होता है वो बहुत ही हार्ड है, इसीलिए 5 में से 1 नंबर। और जो सीजीएल का जो स्किल टेस्ट होता है वो नॉर्मल है, वो कोई भी पास कर सकता है आराम से, तो इसीलिए 5 में से 4 नंबर। हम लोगों ने इतने सारे फैक्टर्स देखे, अब इस पे कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन यही आया कि स्टेनोग्राफर में भी वही है जो आपका सीजीएल में है। दोनों को अगर आप इन सारे फैक्टर्स पे कंपेयर करिएगा तो पाइएगा कि दोनों जॉब लगभग बराबर का ही है, उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। हर किसी की चॉइस अपनी अपनी होती है, इसीलिए किसी के लिए सैलरी मैटर करता है, तो किसी के लिए पोस्टिंग मैटर करता है, तो किसी के लिए प्रमोशन मैटर करता है, और किसी के लिए वर्कलोड या कंफर्ट भी मैटर करता है। तो इसी तरह से आपके लिए क्या मैटर करता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के साथ कनेक्टेड रह सकें।